हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश सुहानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड या यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क की वजह से कहीं किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या कर चुके थे, फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है, और उसी में जो हम लोग सर्कुलर आर्क पढ़े थे उसी से हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है, तो यहां पर आज हम उस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और मैच करेंगे कि वो रिजल्ट सही है या गलत। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ड्यू टू at the center of uniformly charged सेमी सर्कुलर रिंग। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग है, समझ में आ रहा है? मतलब इस पे जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, और अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसे क्या कर रहे थे, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर रहे थे। तो वही काम हम यहां पर करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए छोटे छोटे एलिमेंट में हम इसको क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए। ओके, और हम मान लेते हैं कि इस एलिमेंट पे जो चार्ज है वो क्या है, dq है। इस दूसरे वाले एलिमेंट पे भी चार्ज क्या है, dq। वैसे ही सभी एलिमेंट पे चार्ज क्या है, dq है। यानी कि हम इस एलिमेंट को छोटे 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 चार्ज में डिवाइड कर दिए हैं। अब इन सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट O यानी कि सेंटर पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। और इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। वहां पे हम लोग देखे थे अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उन सभी चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उन सबका वेक्टर सम ही क्या होगा, उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आइए देखते हैं कैसे। dq चार्ज है, dq चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, de। इस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, de। छोटा सा यहां पर भी क्या है, dq चार्ज है। ये सब क्या है, dq 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 चार्ज है। ठीक है, तो इन सभी की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, de de de, ये सब आएगा कि नहीं। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O हम क्या लिख सकते हैं, de प्लस de प्लस de प्लस de एंड सो ऑन लिख सकते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन मेथड से। कैसे, वो भी यही शो करता है। क्या शो करता है, इंटीग्रेशन ऑफ de अगर हम लिख दें तो वो भी क्या करेगा, यही शो करेगा। और ये भी क्या डिनोट कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। समझ में आ रहा है इतनी चीजें। इंटीग्रेशन का साइन लगाए हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, लोअर और अपर लिमिट इसका क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहां पर लोअर और अपर लिमिट क्या होगा, हम ये देख रहे हैं कि एलिमेंट कहां से कहां वेरी कर रहा है, यहां से यहां वेरी कर रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा है और ऐसे यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो कितना एंगल ये कवर कर रहा है, पूरा 180 डिग्री कवर कर रहा है। यानी कि अगर ये 0 से स्टार्ट कर रहा है और कहां तक जा रहा है, 180 डिग्री तक, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 0 डिग्री है।
और अपर लिमिट क्या है 180 डिग्री, या पाई से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो 0 टू पाई क्या है, इसका 0 क्या है लोअर लिमिट और पाई क्या है अपर लिमिट। हम क्या करते हैं, अब यहां से डी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है थीटा है, तो डी को थीटा के टर्म में लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहां पर एक एलिमेंट सेलेक्ट करते थे। इतने ढेर सारे जो एलिमेंट हैं उसमें से एक एलिमेंट हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन सभी एलिमेंट को पहले वो कर देते हैं, रब कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा डायग्राम फ्रेश बना लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए इतनी चीजें तो समझ में आ गई। चलिए देखिए, देखिए ये हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, और मान लेते हैं कि इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो क्या है dl है, और इस पर जो चार्ज है वो क्या है dq है। ठीक है, इस सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है वो r है। ठीक है, अच्छा अब इस एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट हम लोग यहां सेलेक्ट किए हैं वो मान लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल लेते हैं। तो उससे ये मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे है। ठीक है, ये इससे कितने एंगल पे है, थीटा डिग्री पे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है डी थीटा, ये सब हम लोग मान करके चल रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये जो एलिमेंट है वो थीटा डिग्री पे है। ठीक है, थीटा एंगल पे, और इस एलिमेंट का जो एंगल है जो सेंटर के साथ यहां पे बना रहा है वो कितना है डी थीटा, ये हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस एलिमेंट डीक्यू यानी कि हम बोल सकते हैं कि डीक्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा डीई आएगा। समझ में आ रहा है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डीई, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा होगा। इतना समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके क्या होंगे दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होगा। तो आइए देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। तो इस डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से है तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहां पर कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। तो आइए लिख देते हैं उसे, डीई कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा डीई कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा डीई साइन थीटा। ओके, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं इसके जस्ट अपोजिट वाला जो एलिमेंट है, इसके जस्ट अपोजिट यानी कि यहां का जो एलिमेंट है वो भी हम मान लेते हैं वो क्या है डीएल है, लेंथ उसका डीएल है, और उस पर चार्ज कितना है डीक्यू चार्ज है। ठीक है, उस पर चार्ज कितना है डीक्यू चार्ज है, और ये भी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे, और ये भी एंगल कितना बना रहा है डी थीटा बना रहा है सेंटर से। ठीक है, तो इसकी वजह से डीक्यू चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा डीई आएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है थीटा होगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट, इधर क्या होगा डीई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे रब कर देता हूं ये। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा डीई साइन थीटा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, इसका अपोजिट एलिमेंट है और डीक्यू चार्ज है, सेम चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आ रहा है, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डीई है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये देखिए इसका जो कंपोनेंट है डी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट क्या है डी कॉस थीटा, तो ये क्या है सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि यहां पर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके जो अपोजिट एलिमेंट होंगे उन सबकी वजह से इन सभी एलिमेंट का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच क्या जाएगा सिर्फ डीई साइन थीटा बच जाएगा, यानी कि इन सभी एलिमेंट का जो डीई साइन थीटा है वो बच जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। जैसे ये पॉइंट ओ है,
तो सिर्फ बचेगा क्या, डी साइन थीटा। तो ये फर्स्ट वाली एलिमेंट के लिए डी साइन थीटा, ये सेकेंड एलिमेंट के लिए डी साइन थीटा, वैसे ही थर्ड के लिए, वैसे ही सभी एलिमेंट के लिए डी साइन थीटा क्या होगा, बच जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O वो क्या होगा, डीई साइन थीटा प्लस डीई साइन थीटा प्लस डीई साइन थीटा, ये होगा प्लस डैश डैश डैश। और इसी को हम इंटीग्रेशन मेथड से कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। समझ में आया, लिमिट कहां से कहां है, 0 to पाई। इतनी चीजें क्लियर हैं, हमें पता चल गया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O होगा, इन सभी एलिमेंट का जो साइन कंपोनेंट होगा उन्हीं का क्या होगा, एडिशन होगा। और हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, पहले डीई को डी थीटा के टर्म में क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो डी को कैसे डी थीटा के टर्म में करेंगे, क्योंकि यहां पर थीटा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इसको डी थीटा के टर्म में कन्वर्ट ना करें। ठीक है, तो आइए करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं इसे रब करता हूं, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब करके सॉल्व करता हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको रब कर रहा हूं और इस वाले पोर्शन को। आइए देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 0 to पाई इसका लिमिट दे रखा है, डीई साइन थीटा। तो हम यहां पर डीई क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आइए डीई कैलकुलेट करते हैं। ये जो डीई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, डीक्यू चार्ज की वजह से, डीक्यू चार्ज की वजह से। तो हम क्या लिख सकते हैं, के डीक्यू डिवाइड बाई इस एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, आर है, तो आर स्क्वायर। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नहीं कि हम यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं पॉइंट O पर, हम लोग क्या करते थे, टेस्ट चार्ज रखते थे। यहां पर टेस्ट चार्ज हम लोग रख चुके हैं, मैंने बोला नहीं है लेकिन यहां पर हम टेस्ट चार्ज रख चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। कहीं पे अगर मैं बोलता नहीं हूं कि यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी मान लेंगे कि यहां पर हम टेस्ट चार्ज प्लेस कर चुके हैं। समझ में आया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डी इक्वल टू क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू है यहां पर टर्म, इसे हम क्या करेंगे, डी थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं, यहां पर क्या कर रहे थे, जो वेरिएबल था उसके टर्म में हम उसको क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। तो यहां पर डी क्यू है, तो अभी भी डी क्या है, डी क्यू के टर्म में है, डी थीटा के टर्म में नहीं है, तो उसके टर्म में हम यहां पर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज्ड रिंग है, चार्ज रिंग पे नेट चार्ज जो है वो कितना है, कैपिटल क्यू। मान लेते हैं इस पर जो नेट चार्ज कैपिटल क्यू है और इसकी लेंथ एल है, लेंथ एल होगी कितनी, पाई आर, यही तो होगी। अरे इसकी लेंथ अगर हम लोग एल मान रहे हैं पूरी, तो इसकी पेरीमीटर ही तो होगी, पेरीमीटर क्या होगा, पाई इंटू आर, पाई आर होगा। ठीक है, अब आइए यहां पर, अब आते हैं यहां पर। ठीक है, डी क्यू को हमें क्या करना है, डी थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए फिर से वही जो हम लोग वो वाला कंसेप्ट लेकर के आए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो वही यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो एल लेंथ के लिए जो नेट चार्ज है वो क्या है, क्यू है। तो 1 यूनिट लेंथ के लिए जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। समझ में आ रहा है, ये चार्ज को डिनोट कर रहा है। 1 यूनिट लेंथ यानी कि इसके 1 यूनिट लेंथ के लिए जो चार्ज होगा वो क्या होगा, क्यू बाई एल होगा। ठीक है, ओके। तो dl लेंथ के लिए, dl लेंथ के लिए, अब dl लेंथ के लिए जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, q बाई एल इंटू dl। समझ में आ रहा है, dl लेंथ के लिए जो चार्ज होगा वो कितना होगा, q बाई एल dl। और हम लोग यहां पर पहले ही बता चुके हैं कि dl लेंथ के लिए चार्ज कितना है, dq। तो यानी कि ये जो चार्ज है किसको डिनोट कर रहा है, dq चार्ज को। समझ में आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू q बाई एल dl, ये लिख सकते हैं। और q बाई एल को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो यहां पे पुट कर देते हैं, dq इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा dl, ये आ गया। ठीक है,
डी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा डी एल। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं ऊपर, आइए अब इसको हम लोग ऊपर देखते हैं वीडियो में आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है। ठीक है, ये देखिए अब हम कहां पर आते हैं, इसको ऊपर लेकर के आते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, ये पूरा ही रब कर देता हूं। ठीक है, ये पोर्शन रब कर देता हूं। अभी भी हमारा जो डी क्यू है डीएल के टर्म में, डी थीटा के टर्म में नहीं है, तो पहले हम वो करेंगे काम। आइए, डी क्यू इक्वल टू क्या है, लैम्डा इंटू डी एल। ये क्या है, डी एल बना लीजिए यहां पर। आर्क कितना है, डी एल। ये कितना है, आर। और एंगल कितना है, डी थीटा। तो हम डी एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां से हम डी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई आर, ये लिख सकते हैं। तो डी एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर पुट कर दीजिए, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये हो जाएगा, डी क्यू की वैल्यू आ गई डी थीटा के टर्म में। अब यहां हम पुट करेंगे, आइए पुट कर देते हैं। तो डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, और डी इक्वल टू क्या आ गया, के लैम्डा डी थीटा डिवाइड बाई आर। ये आ गया हमारा डीई। और इसी डी को उठा के हम पुट कर देंगे कहां, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई डीई साइन थीटा। ओके, उसमें हम लोग पुट कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर देता हूं मैं, और इसको अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये पोर्शन नोट कर लीजिए यहां तक। इसको मैं रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को भी पूरा रब कर देता हूं, पूरा पोर्शन में रब कर देता हूं। आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां के बाद ये नोट करना है। आइए मैं रब कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। जगह कम पड़ जा रहा है। देखिए हम लोग डी ई इक्वल टू कैलकुलेट कर चुके थे, और डी इक्वल टू क्या कैलकुलेट किए थे, के लैम्डा बाई आर डी थीटा, ये कैलकुलेट किए थे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे कहां, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ हम लोग निकाले थे, क्या था, 0 टू पाई डीई साइन थीटा, ये था। अब इसमें पुट करेंगे, डी की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। आइए, 0 टू पाई डी क्या है, के लैम्डा बाई आर डी थीटा साइन थीटा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, बस इंटीग्रेशन करना है। 0 टू पाई के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, यह है। आइए देखिए, अब यहां रिजल्ट आपको मिलने वाला है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, 0 टू पाई, लिमिट पुट कर दिया, के लैम्डा बाई आर, माइनस को बाहर ले लेते हैं, और यहां पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये हो गया लोअर लिमिट। सॉल्व करते हैं, माइनस के लैम्डा बाई आर, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा बाई आर इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर। ये हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ
ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया 2k लैम्डा बाई आर। और यही याद है आपको जब हम लोग सर्कुलर आर्क के लिए, चार्ज सर्कुलर आर्क के लिए उसके सेंटर पे हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो वहां पर जब हम क्या कैलकुलेट किए थे याद है, ये आया हुआ था, यहां पे लिख देता हूं मैं। सर्कुलर आर्क के लिए जो हम लोग कैलकुलेट किए थे वो क्या कैलकुलेट किए थे, उसके सेंटर पे 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 ये कैलकुलेट किए थे। और यहां थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखे थे 180 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कुलर क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर और साइन 180 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2k लैम्डा बाई आर। ये देखिए आया कि नहीं, यानी कि वो इक्वेशन सही है। उस इक्वेशन से हम चाहे 180 डिग्री 90 डिग्री सबके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए। आइए हम लोग लास्ट लेक्चर में ही पढ़े थे सर्कुलर आर्क की वजह से, चार्ज सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट लेक्चर में ही पढ़े थे। तो वहां पर हम लोग कैलकुलेट किए थे सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे कितना होगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी एट द पॉइंट, आइए इसको रफ कर देते हैं। At a point perpendicular direction of rod, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी एट द पॉइंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रॉड, मतलब कि हमारे पास क्या है, एक एल लेंथ का रॉड है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से, ठीक है। आइए देखते हैं, हमारे पास क्या है, एक एल लेंथ का रॉड है जिस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इससे, इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस पे एट पॉइंट पी पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रख देंगे, टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है, चलिए टेस्ट चार्ज रख दिया। ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, इस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे। तो आइए छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसकी लेंथ L है और इस पे जो नेट चार्ज है, यहां पे लिख देता हूं, नेट चार्ज कितना है, कैपिटल Q, ठीक है, ये हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या किए, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दिए, यानी कि इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा dq, इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा dq, वैसे ही इस पे dq, वैसे सभी पे dq चार्ज है, यानी कि छोटे छोटे dq चार्ज में हम इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए।
तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पर, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में डीई। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से जो आएगा वो क्या होगा, डीई। वैसे ही इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, डीई डीई ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे आएगा। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डीई प्लस डीई प्लस डीई प्लस डैश 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 शो ऑन। ठीक है। और इसी को हम दूसरे टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीई। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी, यानी कि ये छोटे छोटे जो डीई 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 जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, किसकी वजह से, छोटे छोटे चार्ज डीक्यू डीक्यू चार्ज की वजह से जो यहां पर आ रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। वही तो ये काम कर रहा है। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, इस डी को फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट डिसाइड करेंगे यहां पर कि यहां पर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एलिमेंट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इन सभी एलिमेंट में से एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये एलिमेंट ले लेते हैं। चलिए डायग्राम थोड़ा सा सही से बना लेते हैं इसको। सॉरी, ये क्या है, नेट चार्ज है ना, कैपिटल की। ठीक है। आइए यहां पर अब क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस या परपेंडिकुलर लाइन है उससे स्मॉल एल डिस्टेंस पे है। ठीक है। उससे कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल एल डिस्टेंस पे। ये देखिए टोटल लेंथ कितना है, कैपिटल एल। ठीक है। ये जो हम लोग एलिमेंट ले रखे हैं उसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं डी एल है, और ये इस वर्टिकल लाइन से एल डिस्टेंस पे है। ठीक है। ये हम लोग मान करके चल रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है वो डीएल लेंथ है इसका। ठीक है। और वर्टिकल लाइन से एल लेंथ पे है। ठीक है। और इसका पॉइंट पी से जो सेपरेशन है वो क्या हम लोग मान रहे हैं, वो मान रहे हैं स्मॉल आर मान रहे हैं। ठीक है। और इस डीएल लेंथ के चार्ज, इस डीएल लेंथ के एलिमेंट पे जो चार्ज है वो हम लोग मान रहे हैं क्या है, डीक्यू है। ठीक है। तो इस डीक्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डीई आएगा। समझ में आ रहा है? वो क्या आएगा, डीई आएगा। और ये भी हम लोग मान रहे हैं कि ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है उससे ये एलिमेंट थीटा एंगल पे है, और ये इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, डी थीटा। वो कितना है, डी थीटा। यहां पे लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। आइए, ये एंगल कितना है, यहां पे लिख दिया डी थीटा। ठीक है। ये एंगल कितना है, डी थीटा, और एलिमेंट जो है इससे थीटा एंगल पे है। ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, आर है। ओके। तो यहां पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल। ये क्या है, एलिमेंट वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे है, तो ये डीई जो होगा वो भी क्या होगा, थीटा एंगल पे होगा। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। डीई क्या है, वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे है, और ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, क्योंकि थीटा हम वर्टिकल लाइन से ले रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट। तो डी कॉस थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, डीई साइन थीटा। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर भी डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। अगर ये हम यहां सेंटर से ले रखे होते हैं कि सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता, तो उस कंडीशन में यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता, नंबर ऑफ चार्जेस जितने यहां पे होते उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस यहां पर होते। उसकी वजह से जो डी साइन थीटा था वो कंपोनेंट कट जाता। समझ में आ रहा है? यहां पर देखिए नंबर ऑफ चार्जेस कम है, यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर डी साइन थीटा भी कंपोनेंट आएगा। यानी कि हमें यहां पर एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई।
तो हम यहां पर x डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट O, उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट के जो साइन कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होंगे। समझ में आ रहा है। इस एलिमेंट का देखेंगे तो इसकी वजह से भी डी इधर होगा और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा इधर होगा, यहां से थीटा एंगल, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा ये, और वर्टिकल डी कॉस थीटा। इस एलिमेंट की वजह से, इसकी वजह से भी देख लीजिए ऐसे जाएगा, तो इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, डी कॉस थीटा ऊपर वाले डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि जो एक्स एक्सिस पे जो है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पर जो आएगा वो क्या होगा, सभी एलिमेंट का डी साइन थीटा कंपोनेंट का एडिशन होगा। डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा प्लस डैश 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 सो ऑन। समझ में आ रहा है, ये होगा। और वाई एक्सिस पे क्या होगा, अच्छा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। इसको हम किसी और इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा लिमिट क्या होगी यहां पर, लिमिट आइए देख लेते हैं। अगर हम इसे ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल लाइन जिसे हम लोग बोल रहे हैं उसे हम लोग 0 डिग्री मान लें, उसे हम 0 डिग्री मान लें, तो यहां से ये एंगल क्या होगा, निगेटिव, और यहां से ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव माइनस θ2 ले लेते हैं और इसे क्या ले लेते हैं, θ1 प्लस θ1। इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, और यहां पर निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है। तो कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस θ2 से θ1। समझ में आया। तो लोअर लिमिट कितना होगा, माइनस θ2 टू θ1 क्या होगा, डी साइन थीटा। समझ में आया। एक्स डायरेक्शन के लिए हो गया। वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा, वाई डायरेक्शन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आएगा। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इन सभी एलिमेंट के, इन सभी चार्जेस के कौन से कंपोनेंट आएंगे, डी कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। यानी कि इन सभी चार्जेस का जो डी कॉस थीटा कंपोनेंट है उन सबको हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। ये कितना होगा, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। ये सभी चार्जेस की वजह से जो एलिमेंट आ रहा है, जो कंपोनेंट आ रहा है डी का, उन सबको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। किस पर, वाई एक्सिस पे। समझ आया। तो ये क्या होगा, डैश 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 सो ऑन। और इसको किसी और भी तरह हम लोग कर सकते हैं, किसकी तरह, इंटीग्रेशन मेथड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां होगा, माइनस θ2 टू θ1, वैसे ही होगा। ठीक है, समझ में आया इतना। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में हमें यहां पर क्या करना होगा, डी को कैलकुलेट करना होगा। देखिए यहां पर ये क्या है, डी है। डी को हमें क्या करना पड़ेगा, डी थीटा के टर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, आइए रब कर दूं इसे मैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसे। हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को रब कर देता हूं और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। आइए ये देखिए, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ई एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस θ2, सॉरी वो तो हम लिख चुके हैं। हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। डी कितना होगा, वो डायग्राम जरूरी था इसके लिए। आइए यहां पर छोटा सा बना लेते हैं। ये रॉड था और ये डायग्राम बना लेते हैं। गड़बड़ हो गया डायग्राम मिटा करके। ये देखिए, ये रॉड था हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है इस पे, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से एक्स डायरेक्शन पे, ठीक है, मतलब एक्स लेंथ पे एट पॉइंट पी पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहां पर हम क्या ले रखे थे, एलिमेंट ले रखे थे डी एल एलिमेंट। ठीक है, जिसका लेंथ कितना था, डी एल। तो डी एल लेंथ
इसकी वजह से यहां से एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना है डी थीटा, ये है डी थीटा, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है डी क्यू, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, डीई आ रहा था, ठीक है। इसी डीई को तो कैलकुलेट करना है, तो डीई कितना होगा के डी क्यू, चार्ज कितना है इस पे डी क्यू, डिवाइड बाई इसके बीच का सेपरेशन कितना था आर, स्मॉल आर ले रखे थे हम लोग, और यहां परपेंडिकुलर लाइन से जो लेंथ था वो कितना ले रखे थे एल ले रखे थे, मतलब परपेंडिकुलर लाइन से एल डिस्टेंस पे हम क्या ले रहे हैं एलिमेंट ले रहे हैं, डी एल लेंथ का एलिमेंट ले रहे हैं जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू है, और इस एलिमेंट का इस पॉइंट पी से जो सेपरेशन है वो कितना है आर है, ठीक है, समझ में आया। तो सेपरेशन कितना है आर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए इसको हम लोग करते हैं, डी इक्वल टू क्या आ गया के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी भी ये क्या है थीटा के टर्म में नहीं आया, हमें डी थीटा के टर्म में लाना है, तो डी क्यू को फिर से वैसे ही पिछला वाला जो प्रोसीजर है हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद है कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करते थे, डी क्यू इक्वल टू क्या लिखते थे लैम्डा डी एल, ये लिखते थे कि नहीं, ये लिखते थे कि नहीं, आइए बता देते हैं फिर से। पिछला जो प्रोसीजर है, पिछला जो डेरिवेशन हम लोग किए थे सेम वैसा ही है। एल लेंथ के लिए चार्ज कितना क्यू, ठीक है, तो 1 यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा क्यू बाई एल, ठीक है। तो डीएल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डी एल, और इसी डीएल लेंथ के लिए जो चार्ज कितना है डी क्यू है, तो यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया था क्यू बाई एल डी एल, और इसी को हम कैसे लिख देते हैं डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, समझ में आया। यही इसको क्या बोल रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लैम्डा डी एल लिख दिया, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, अभी भी ये डी थीटा के टर्म में नहीं आया है, तो उसको हम क्या करेंगे लाएंगे, कैसे लाएंगे आइए देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पर आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होने वाला है यहां पर। देखिए डी क्यू हमें मिल चुका है किसके टर्म में लैम्डा इंटू डीएल के टर्म में, ठीक है, लैम्डा इंटू डीएल के टर्म में, लैम्डा इंटू डीएल, ठीक है। ये इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। तो डीएल को हमें डी थीटा में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे ये देखिए, ये डीएल है, ये कितना है डीएल, और ये लेंथ हमें दे रखा है। एक्चुअली में हम यहां कर क्या रहे हैं कि जो भी वेरिएबल हैं, जो भी वेरिएबल क्या क्या है यहां पर देखते हैं। ये देखिए सभी एलिमेंट के लिए आर क्या करेगा वेरी करेगा, ओके, एल क्या करेगा वेरी करेगा सभी एलिमेंट के लिए, ठीक है, थीटा भी वेरी करेगा, लेकिन फिक्स क्या रहेगा ये एक्स। इस एलिमेंट के लिए भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा फिक्स होगा एक्स, इस एलिमेंट के लिए भी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, इस एलिमेंट के लिए भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स फिक्स होगा, लेकिन एल आर और थीटा क्या करेगा वेरी करेगा। तो हमें क्या करना है फिक्स्ड टर्म के रिस्पेक्ट में लाना है, फिक्स्ड टर्म के रिस्पेक्ट में क्या करना है सभी चीजों को कैलकुलेट करनी है। डीएल है तो एल क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, लेंथ जो है वेरी कर रहा है, तो इसको हमें एक्स के टर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे आइए देखते हैं। एल हमें पता है यहां पर, और ये एक्स क्या है फिक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स बाई एल को कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या एल बाई एक्स को कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू एल बाई एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डीएल हमें यहां से मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लिख सकते हैं। डीएल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो डीएल की वैल्यू आ गई किसके टर्म में डी थीटा के टर्म में, यहां पे पुट कर देंगे, और डी क्यू हमें मिल गया क्या लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी
थीटा। डी क्यू मिल गया हमें, ये देखिए डी क्यू मिल गया, डी क्यू मिल गया। और क्या वेरिएबल है, आर। आर भी क्या कर रहा है, सभी एलिमेंट के लिए वेरी कर रहा है, तो आर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसके टर्म में, एक्स के टर्म में या थीटा के टर्म में। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये आर है, ये एक्स है, और ये क्या है, थीटा है। तो यहां से हम कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स बाई आर यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। बिल्कुल, तो लिख दीजिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर। आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। आर की भी वैल्यू आ गई, डी क्यू की भी वैल्यू आ गई, यहां पे पुट करेंगे और डीई कैलकुलेट कर लेंगे। डीई आ जाएगा तो ई एक्स और ई वाई, जो एक्स और वाई डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, कौन से पोर्शन को, इसको, ठीक है। आइए यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए हाँ, तो डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं। डी क्यू कितना आया है, लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, ये क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर, इसको किस में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या, डीई इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स डी थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स गया, कितना बचा, के लैम्डा डी थीटा डिवाइड बाई एक्स, ये बचा। ये क्या आ गया हमारा, डीई की वैल्यू आ गई, ये देखिए ये आ गई हमारी डीई की वैल्यू, के लैम्डा डी थीटा बाई एक्स। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर रब करता हूं मैं इसे। हो गया, हो गया। आइए अब इसको यहां देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट हाँ ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, समझ में सब कुछ आएगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो रिपीट करके आप देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। डीई हमें मिल चुका है। अब इस कंडीशन में हम लोग ई एक्स और ई वाई क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ई एक्स एट पॉइंट ओ क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा टू थीटा वन डीई क्या था, डीई साइन थीटा, यही था डीई साइन थीटा, बिल्कुल सही। ये क्या था, थीटा था, ये क्या था, थीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या था, डीई कॉस थीटा कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में क्या था, डीई साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, तो आइए डी की वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, माइनस थीटा टू थीटा वन। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा बाई एक्स डी थीटा। तो के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है, के लैम्डा और एक्स क्या है, कांस्टेंट है। ये देखिए लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है ही, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक्स क्या है, कांस्टेंट है सभी एलिमेंट के लिए। तो क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, के लैम्डा बाई एक्स बाहर आ गया, बचा क्या, माइनस थीटा टू थीटा वन साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। चलिए लिखते हैं और बताते हैं आंसर क्या आएगा। बेटा देखो माइनस थीटा टू, क्यों लिखना, इंटीग्रेट तो हो गया यहाँ पे, के लैम्डा बाई एक्स, ये इंटीग्रेट होकर के कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से, माइनस थीटा टू थीटा वन। ठीक है, अब आइए इसको रब करते हैं, बहुत लंबा है ये। ठीक है, ठीक है, अब इसको रब कर देता हूं मैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए
के लैम्डा बाई एक्स माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो एक्स डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ओ वो कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई एक्स, माइनस को बाहर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा अपर लिमिट यानी कि कॉस थीटा 1 सॉरी माइनस कॉस माइनस थीटा 2, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। समझ में आया, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो माइनस के लैम्डा बाई एक्स, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस, ये लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आ गया हमारा एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। आया कि नहीं है, बिल्कुल आ गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर वाई डायरेक्शन में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वाई डायरेक्शन में भी क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं और वाई डायरेक्शन में भी कैलकुलेट करते हैं। आइए, हाँ चलिए, वाई डायरेक्शन में क्या था, डी ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट था, सभी एलिमेंट के डी ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट को क्या किए थे, ऐड कर दिए थे, तो यहां पर क्या हो गया कॉस थीटा। तो ये लीजिए डी ई कॉस थीटा पुट करिए, डी की वैल्यू क्या थी अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, तो माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 के लैम्डा बाई एक्स, यही था के लैम्डा बाई एक्स कैलकुलेट कर चुके थे, कॉस थीटा डी थीटा, यही था के लैम्डा बाई एक्स डी थीटा था, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। के लैम्डा बाई एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, माइनस में नहीं होता है। तो के लैम्डा बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2, इंटीग्रेशन कहाँ आएगा, इसको यहीं सॉल्व करता हूँ, यहीं इतने में ही हटा दूंगा, ठीक है। आइए देखिए क्या होगा, के लैम्डा बाई एक्स इंटीग्रेट करेंगे, इसको कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, समझ में आ रहा है, थीटा 2 टू थीटा 1 लिमिट पुट कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, के लैम्डा बाई एक्स ये कितना हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 2, यार नहीं हो रहा, नीचे लिखता हूं इसको, नीचे आ जाएगा शायद, देखिए इसको नीचे लिखते हैं, के लैम्डा बाई एक्स ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 2, समझ में आ रहा है। साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो के लैम्डा बाई एक्स डिवाइड बाय सॉरी इन ब्रैकेट साइन थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा 2, ये हो गया इसका वाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये आ गया हमारा, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, इसे आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जो हम सर्कुलर रिंग की बात कर रहे थे, सर्कुलर रिंग एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग, ठीक है, सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वो वाला जो लेक्चर है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी, स्टे